यहाँ पर दोस्तों मुझे एक भाई साहब ने कमेंट किया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। भाई मैं राउटर का रेंज काफ़ी कम है, कैसे सही होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और राउटर का जो रेंज है ये कम है या ज़्यादा, इसको जानने से पहले आपको मेरे इंटरनेट का स्पीड यहाँ पे देखना होगा कि मुझे इंटरनेट का स्पीड अभी कितना मिल रहा है। ठीक है, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IN, देखिए आ गया ऊपर में। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए रन स्पीड टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा इंटरनेट स्पीड यहाँ पे कितना दिखा रहा है। और चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद ये आईपैड ही बताएगा कि हमारा इंटरनेट स्पीड कितना है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो इंटरनेट स्पीड जो चेक हो रहा है, तो मैं भी अपने राउटर से कितना दूरी पे हूँ मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैं जहाँ पर बैठा हूँ तकरीबन यहाँ से 15 फीट की दूरी पे हूँ और दो दीवार बीच में है। यहाँ पे देख सकते हैं जो डाउनलोड का जो MBPS है वो 15.7 आया है और अपलोडिंग का यहाँ पे देख सकते हैं 1.95 आया है। इतना कम आया है और बहुत ही कम आया है। ऐसा क्यों आया है? क्योंकि मैं काफ़ी दूरी पे हूँ। दोस्तों मैं आपको राउटर के सामने ले जाकर एक बार इंटरनेट स्पीड टेस्ट कराता हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स इस वक्त मैं अपने राउटर के बिल्कुल नज़दीक में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा राउटर, यहाँ पे मैं सामने आ चुका हूँ और ये रहा मेरा। अब यहाँ पे हमने जो इंटरनेट स्पीड चेक किया था, यहाँ पे मैं अब इंटरनेट स्पीड को भी यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे ट्राई अगेन आ रहा है, सिंपली ट्राई अगेन पे हम क्लिक करते हैं और दोबारा यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी हमारा इंटरनेट स्पीड कितना है। मैं बता दूँ यहाँ पे बारिश वगैरह भी देखिए हुआ है, देखिए गीला गीला है ज़मीन सब। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इंटरनेट स्पीड अभी कितना दिखाता है। ठीक है, देखिए वो 15 था, अभी सामने आके 16 हुआ है और अपलोडिंग कितना होगा 14, यानी कि कुछ कम, मतलब सेम ही मान लीजिए। वहाँ पे 15 था, यहाँ पे 16 आया है। योर इंटरनेट कनेक्शन शुड बी अवेल टू हैंडल मल्टीपल डिवाइस। अच्छा, मतलब बहुत सारा यहाँ पे डिवाइसेस चल रहे हैं मेरे घर में, टीवी चल रहा है और बहुत सारे डिवाइस में कनेक्टेड है। मैं एक बार टीवी बंद करवा के एक बार चेक करा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी मैंने अपने घर पे जो टीवी चल रहा था उसको मैं बंद करा दिया हूँ। दोबारा एक बार टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी टीवी जो चल रहा था मेरे घर में, उस सेटअप जो जियो का जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसको मैंने बंद कर दिया है, टीवी भी बंद कर दी है। और अब देखते हैं कि इसका इंटरनेट स्पीड देखिए अभी सही आ गया। देखिए 28 MBPS, 30 का बोलता है, 28 MBPS अभी आ गया है और अपलोडिंग भी सेम ही आएगा, दोनों सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए अपलोडिंग 2.97। हो सकता है बारिश की वजह से शायद ऐसा हो, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अभी देखिए टीवी बंद किए तो यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग का सही हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे घर में है। तो करना आपको ये है कि राउटर को सही जगह पे रखना है। ठीक है, कि कहीं 4-5 दीवार तो नहीं है। अब 3-4-5-6 दीवार क्रॉस करने के बाद कहीं आप वहाँ पे तो नहीं रह रहे हैं उस रूम में, इसलिए आपको वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिल रहा है। तो इतने सारे दीवार को क्रॉस करके वहाँ तक नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो राउटर लगा है, मान लीजिए जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया आपको, वहाँ पे लगा हुआ था मेरा राउटर। ये राउटर जो है, जो छत है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं जिस घर में, वहाँ पे टोटल 6 रूम है। ठीक है, टोटल 6 रूम है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ उस घर तक ही होता है, जो कि लास्ट के घर में उतना फास्ट नहीं मिल पाता है, बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, यानी कि मैं इतना आपको कहता हूँ कि 720 में अगर आप यूट्यूब चलाएंगे तो आपको वो भी थोड़ा थोड़ा बफरिंग कर सकता है, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप 480 में देखते हैं तो वो फाइन चलेगा, लेकिन जैसे उसके नज़दीक आते हैं तो फिर आपका वो फुल HD में आप चलाइए, 4K में चलाइए, वो आपका चलने लगेगा। अब हमारे घर से थोड़ी ही दूर बाद, यहाँ से मान लीजिए 25 या 30 मीटर की दूरी पर एक और टीवी वहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ पे जियो फाइबर का कनेक्ट जाता ही नहीं है, उतना दूर तक जाता ही नहीं है, वहाँ तक वो वाईफाई पहुँचता नहीं है। मैं फ़ोन लेके जाता हूँ वहाँ पे उस रूम में, तो वहाँ पे फ़ोन पे भी वाईफाई नहीं आता है। कुछ इस तरीके का है। आपको इंटरनेट स्पीड में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका जो है ना 25 या मुश्किल से 30, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आपको इसका जो है रेंज जो है उसको बढ़ाना है तो एक एक्सटेंडर आता है, उसको ख़रीद लीजिए, उससे जो है रेंज जो है वो उससे बढ़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ को परचेस कीजिए और उसको अपने घर पे लगाइए,
तो वो रेंज काफ़ी दूर तक उस चीज़ को बढ़ा देता है। उसका काम ही है रेंज को बढ़ाना। जैसे मैंने अपने घर पे दिखाया कि अभी मैं इंटरनेट स्पीड को चेक कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम जब चेक किया राउटर के सामने जा करके, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे जिस तरह मैंने चेक किया था सेम उसी प्रकार से वहाँ पे भी आया। लेकिन जब मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि बता रहा कि मल्टीपल डिवाइस में आपका वीडियो कुछ चल रहा है, एचडी में चल रहा है, सो इसकी वजह से मैंने अपने घर में जो टीवी चल रहा था उसको बंद करा दिया। अब अपने घर में भी ये चीज़ देखिएगा कि आपके घर में भी बहुत सारे मल्टीपल डिवाइस में ये चीज़ कनेक्टेड तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको स्पीड नहीं मिल रहा है या फिर रेंज में दिक्कत आ रहा है। आपके घर में दोस्तों जो राउटर है उसको घर के बीच में रखिए, ठीक है। मान लीजिए उधर 2 रूम है, इधर 2 रूम है, जो घर में जो हॉल होता है ना, वहाँ पे रखिए राउटर को, तो सभी रूम में बराबर से रेंज में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 माले की बिल्डिंग पे रहते हैं और आप सोचते हैं कि आपको सबसे नीचे में रेंज मिल जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आप दूसरे माले पे भी हैं, अगर नीचे लगाएं या फिर ऊपर दूसरे माले पे लगाएं और नीचे हैं, तो नीचे भी आपको मिलना मुश्किल है। इसका उम्मीद कम रखिएगा कि हाँ आपको मिल जाएगा, बहुत कम उम्मीद है। मेरे घर का जो राउटर है वो देखा कहाँ पे है, किस तरीके से है और मैंने कहाँ पे उसको लगवाया है। सो अपने घर पे जो जियो एयर फाइबर का जो राउटर आपने अपने घर में लगाया है, सबसे पहले इस चीज़ को देखिएगा कि मेरा जो इंटरनेट स्पीड जितना मुझे मिल रहा था, आपको उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है तो आपको रिचार्ज की अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। जो 30 Mbps है, आप 100 Mbps स्पीड का रिचार्ज कराइए तो फिर आपको 100 Mbps का स्पीड फास्ट इंटरनेट आपको मिलेगा, उसमें आपको ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद भी अगर आपके राउटर में प्रॉब्लम आ रहा है रेंज का, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके उसको संपर्क कीजिए और उसको बताइए अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।